अब ये कौन कौन से क्लेश हैं इसके बारे में आगे बताया है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशा। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि क्लेश कहते किसको है। वह भाव जो हमारे अंतःकरण को पीड़ा पहुंचाए, वो क्लेश है। वह भाव जो हमारे अंतःकरण को पीड़ा पहुंचाए क्लेश कहलाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। इन क्लेशों को कमजोर, क्षीण तनु किए जाने पर हमारा मन शांत होता है, स्थिर होता है, निर्बल होता है। ये क्लेश जीव के बार बार जन्म लेने पर कर्म संस्कार के बनने के कारण बनते हैं। जीव बार बार जन्म लेता है, कर्म करता है, संस्कार बनते हैं, उसका कारण भी ये क्लेश है। ये महान दुखदायक हैं, ये अविद्या है। संसार में और भी बहुत दुख हैं जिनके मूल में ये क्लेश ही होते हैं। ये क्लेश अहंकार के कारण उत्पन्न हुए हैं। अहंकार इनके सबके मूल में, अविद्या है इनके मूल में, अविद्या है, अविद्या के मूल में अहंकार है। अहंकार के कारण उत्पन्न हुए हैं, अहंकार ही अविद्या के मूल में है। राग द्वेष भी अहंकार के कारण है। अहंकार ही है जिसे मरने का भय भी अहंकार को ही होता है। प्रश्न पूछा गया था कि मरता कौन है। ये मरने का भय और जीने की इच्छा, ये भी अहंकार को ही है। तो अहंकार मरना चाहिए या पालना चाहिए उसको, बोलो। मरना चाहिए, वो दृढ़ से मारना चाहिए, मरना नहीं, मारना चाहिए। नहीं, अहंकार होना ही नहीं चाहिए। मारना क्यों चाहिए? जब शरीर में उत्पन्न ही नहीं होगा तो मारेंगे किसको? पहले तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। किसी को बुद्धि का, ज्ञान का, पैसे का, बेले का, इज्जत, बेइज्जती, सब हर चीज। ऐसे भी तो महापुरुष हुए जो अहंकार था ही नहीं हमारे देश में। अहंकार मरने योग्य है, आप सभी ने कहा, तो फिर मृत्यु का भय क्यों? क्योंकि मरता तो अहंकार है। मरता तो अहंकार है, क्योंकि आपका तो पूरा शरीर ही अहंकार से बना हुआ है। सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व में पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि दृष्टा दृश्य के संयोग से सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धि से अस्मिता उत्पन्न होती है, अस्मिता से अहंकार उत्पन्न होता है, वो सात्विक, राजसिक, तामसिक है। सात्विक अहंकार से आपके मन और ज्ञानेंद्रिया बनती है, राजसिक से आपकी कर्मेंद्रियां बनती है, और तामसिक से पंच महाभूत। तो आपका तो पूरा शरीर ही अहंकार से बना हुआ है, और इसी कारण अविद्या आती है, और अविद्या से ही ये पंचक्लेश हैं। तो ये पंचक्लेश जब तक रहेंगे, जब तक अविद्या है, और अविद्या के मूल में ये अहंकार है। ठीक है, क्योंकि शरीर की मृत्यु कोई मृत्यु नहीं है, वह तो आवरण है, चोला है, बदलता रहता है, किंतु मरता तो अहंकार है। जीने की इच्छा भी अहंकार को ही होती है। ये सभी क्लेश अहंकार के ही कारण हैं। अहंकार ने अविद्या को जन्म दिया, अविद्या के कारण अन्य चारों क्लेश जीवित रहते हैं। तो अहंकार को समाप्त करने के लिए फिर वही बात है कि दृष्टा दृश्य के संयोग को ढीला करना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। मैं तो योग की बहुत परिभाषाएं हैं, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी अपनी परिभाषा है। योग जोड़ने का नहीं, मोड़ने और तोड़ने का नाम है। मोड़ना किसको है? ये जो चित्त संसार मुखी है, संसार के ऐश्वर्यों में, भोगों में, वासनाओं में, कामनाओं में, इसका मुख है, उधर की तरफ घूम रहा है, इसको मोड़ करके आत्मुखी कर देना, इसे मोड़ना है। और तोड़ना किसको है? दृष्टा और दृश्य के संयोग को तोड़ देना है। तो योग मोड़ने और तोड़ने का नाम। तो ये जो है, ये चारों क्लेश जब तक जीवित रहेंगे, जब तक दृष्टा और दृश्य का संयोग बना रहेगा। अविद्या क्षेत्र मुत्रेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरण, ये जो क्लेश है, अविद्या क्लेश ही प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार अवस्था वाले
राग द्वेष अभिनिवेश क्लेशों की उत्पत्ति का स्थान है। अर्थात अविद्या रूपी खेत में ही राग द्वेष अभिनिवेश क्लेश उत्पन्न होते हैं। अविद्या रूपी खेत में उत्पन्न होते हैं ये। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। ठीक है, 4 अवस्थाएं होती हैं। जब तक अविद्या जीवित है तब तक इन क्लेशों को मिटाने का कोई उपाय नहीं है। अविद्या के नाश से ही इनका नाश हो जाता है। और मैंने अभी आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि अविद्या के रहते चारों क्लेश जीवित रहेंगे ही, चाहे किसी भी अवस्था में रहे, प्रसुप्त अवस्था में रहे या तनु अवस्था में रहे या विच्छिन्न में रहे या उदार में रहे। चित्त में रहते हुए भी जिस समय जो क्लेश कार्य कर रहा होता है, जिस समय जो क्लेश कार्य कर रहा होता है, वो कार्य नहीं कर रहा होता है, वो अवस्था तो प्रसुप्त कहलाती है। चित्त में चारों क्लेश है, लेकिन जो क्लेश कार्य नहीं कर रहा वो तो प्रसुप्त अवस्था है। और जब कोई क्लेश कार्य करता है तो दूसरा क्लेश शांत बैठा रहता है, ढका हुआ रहता है। यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो एक ही साथ दोनों काम नहीं कर सकते किसी के साथ। तो प्रेम और घृणा दोनों एक साथ करें, नहीं कर सकते। तो उस समय यदि राग क्लेश चल रहा है तो द्वेष क्लेश शांत रहेगा। इसे कहते हैं विच्छिन्न अवस्था, दूसरा ढका हुआ है। उदार अवस्था मैंने बताई दी आपको। तो तनु अवस्था यानी कि प्रसुप्त अवस्था, अपनी प्रसुप्त अवस्था में क्लेश सोई हुए अवस्था में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। तो जब मृत्यु हो जाती है तो सारे सो जाते हैं। इस कारण अभिव्यक्ति योग्य विषय के उपस्थित होने पर भी अभिव्यक्ति योग्य विषय जो है, अर्थात परिवेश तो है लेकिन फिर भी वो क्लेश उत्पन्न नहीं हो रहा है, अभिव्यक्त नहीं हो रहा है। जैसे कि छोटा सा बालक है, राजा अपने सिंहासन पे निर्वस्त्र बैठा हुआ है, अपने मंत्रियों से पूछता है कि मंत्रीगणों में कैसा लग रहा हूं। अब चूंकि मंत्री कैसे कहें, उन्हें तो उनकी आराधना ही करनी है, उनकी जो है प्रशंसा ही करनी है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं महाराज आज तो आप। वहीं एक छोटा सा बच्चा है, वो जोर से खिलखिला के हंसता है, क्या शेम शेम नंगे बैठे आप पे तो वस्त्र ही नहीं है। तो क्योंकि उस बालक में अभी ये अंतर करने की भावना ही उत्पन्न नहीं हुई है, काला गोरा, सुंदर असुंदर, वस्त्र निर्वस्त्र। तो बाल्यावस्था में काम वासना शांत रहती है, प्रसुप्त अवस्था में रहती है, इसलिए जो है इसी अवस्था को प्रसुप्त अवस्था कहा गया है। परिवेश है, परिवेश अच्छा परिवेश भी उसके लायक हो, फिर भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो तनु अवस्था कहलाती है।